सड़कों पर और यहाँ पे इकट्ठा होकर के बस ये अपना आवाज को सरकार के कानों तक पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन सरकार आप लोगों की बातों को क्यों नहीं सुन पा रहा है। सर बुरा लगेगा सरकार को भी, या तो वो हड़िया पी के सोई हुई है या फिर शायद उनको समझ नहीं है। के आंख से आंसू निकल रहे हैं, आंसू वो भी खून के आंसू निकल रहे हैं। सफर नया भारत के इस नए सफर में आप सभी का स्वागत है। अभी यहाँ पे आप जो हुजूम देख रहे हैं ये बेरोजगार युवाओं और युवतियों का भीड़ है, और ये भीड़ बस एक चीज सरकार से जानने का प्रयास करता है कि आखिर झारखंड के जितने भी छात्र और छात्राएं हैं उनको रोजगार कब मिलेगा और किस प्रकार से रोजगार दिया जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे तो छात्र तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद पता चलता है 5-6 साल के बाद वो बेरोजगार ही दिखते हैं, सड़कों पर घूमते, कोचिंग का चक्कर लगाते घूमते हैं, दिखते हैं। तो आज हम बात करेंगे, ये पूरा जो भीड़ आप देखेंगे ये बेरोजगार छात्रों का भीड़ है। सर आपका परिचय क्या हुआ? सर मेरा नाम वासु सर हुआ और मैं कोडरमा से हूँ, और मैं छात्रों को जेएसएससी जेपीएससी से रिलेटेड क्लासेस देता हूँ ऑनलाइन, ठीक है। और आज जो आप यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं ना, ये भीड़ नहीं है, लोगों का दर्द है ना। और यही कारण है कि सिर्फ हजारीबाग नहीं, चूँकि मैं खुद कोडरमा से हूँ, तो सोचिए कि मैं कितना ट्रेवल करके पहुँचा हूँ यहाँ, और 2400 जिला में इस तरह की जो भीड़ जमी हुई है अभी। और इसका एक ही मोटिव है, बहुत हुआ शोषण और बहुत हुई बेरोजगारी। अब अगर मरना है तो लड़के मरेंगे, और इसी की लड़ाई कल 5 नवंबर से शुरू हो रही है। जैसा कि तमाम स्टूडेंट्स को पता है, 24 के 2400 जिला के बच्चों को पता है कि कल हम लोग 5 तारीख से सुबह 10 बजे से ट्विटर कैंपेन के जरिए सरकार को अब जगाने की कोशिश करेंगे। शायद या तो कह लीजिए थोड़ा सा बुरा लगेगा सरकार को भी, या तो वो हड़िया पी के सोई हुई है, या फिर शायद उनको समझ नहीं है, या फिर युवाओं का दर्द पता नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि युवा बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, और इसमें हम टीचर्स कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास आकर के अपना दुख दर्द सुनाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि बस युवाओं को एक मोटिवेट कर सकते हैं, उनको बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन रोजगार देना, नौकरी देना तो ये सरकार का काम है। अच्छा, आप अभी शिक्षक हैं और तैयारी भी कराते हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे कि आप तैयारी की हैं तो क्या आपका सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया, तब आप प्रोफेशन चुने टीचर का? देखिए, ये फैक्ट है कि हर हारा हुआ इंसान, जो स्टूडेंट जो हार जाता है ना अपनी ज़िंदगी में, वही शिक्षक बनता है, और ये फैक्ट है। मुझे कोई कहने में शर्म भी नहीं है। मैं भी कहीं ना कहीं हारा हूँ, और ये झारखंड के कारण ही हारा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा भी पीटी में 7th जेपीएससी का पीटी में रिजल्ट हुआ था। बाद में जब रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया तब मुझे हटा दिया गया, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, लेकिन हटा दिया गया। अब बताइए, कहीं ना कहीं हम तो ग्रसित है, और ये मसला 1 साल से नहीं, पिछले 2 साल से नहीं, या कोविड के कारण से नहीं, पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। 5 साल शासन की हमारे बीजेपी के आज का जो यहाँ पे ये हुजूम लगा है, छात्रों का जो जमावड़ा हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, उसका उद्देश्य यही है ना कि अब बर्बाद होने से अच्छा है ना कि लड़ करके बर्बाद होंगे। चुप रह करके बर्बाद होने से अच्छा है, और इस तरह से बर्बाद होने से अच्छा है कि अब हम लड़ करके मरेंगे, लड़ करके बर्बाद होंगे, ताकि बाद में ये अफसोस ना रह जाए कि हमने लड़ा भी नहीं अपने हक के लिए। और कहते भी हैं कि छात्र शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे। छात्र शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे, और छात्र शक्ति ही वो शक्ति है जो प्याले में भी तूफान उठा दे, और छात्र शक्ति ही वो शक्ति है जो सरकार की कुर्सी भी हिला दे, और साथ छात्र शक्ति ही वो शक्ति है जो चाहेगा तो परिवर्तन भी ला सकता है। और आज ये जो भीड़ है बस एक परिवर्तन के लिए यहाँ पे लगा हुआ है। कुछ और छात्रों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? भीम कुमार। क्या कहना चाहेंगे आज जो यहाँ पे जमावड़ा हुआ है छात्रों का? हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार जो रोजगार देना चाहिए, और स्टूडेंट जो इतना भटक रहा है उसको थोड़ा दुख दर्द को समझना चाहिए। इनके दुख दर्द को आखिर कौन समझेगा, ये बातें यहाँ पे सोचने की जरूरत है और जानने की जरूरत है। आखिर सभी का जो दुख दर्द सुनने वाला कोई होता है, लेकिन छात्रों का दुख दर्द सुनने वाला कोई क्यों नहीं होता है, ये सोचने की जरूरत है। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार। आप आज यहाँ पे शामिल हैं दोपहर 2 बजे से ही, और अभी तक आप लोग जो हैं सड़कों पर और यहाँ पे इकट्ठा होकर के बस ये अपना आवाज को सरकार के कानों तक पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन सरकार आप लोगों की बातों को क्यों नहीं सुन पा रहा है? सरकार बहरा और गूंगा है, इसलिए नहीं सुन रहा है, सीधा कहना है। अभी हो गया है उसका 3 साल से ज़्यादा जाने वाला है सरकार, और अभी तक रोजगार का अब जेपीएससी छोड़ दीजिए 252 पोस्ट, उसके अलावा कोई भी पोस्ट, जेएसएससी तो खाता भी नहीं खोला है। सिर्फ ये कि फॉर्म भराती है
और फिर से फॉर्म भराती, रीओपन करा के फॉर्म भरा रही। पोस्ट को कभी और घटा दिया जाता है ना कि और बढ़ाएं। 2019 का जो उसमें चुनाव था उस समय रघुवर दास निकाले थे वैकेंसी, उसमें 1200 समथिंग पोस्ट था, और फिर जब हेमंत सोरेन आए तो 900 समथिंग पोस्ट हो गया। पोस्ट कम हुआ, पोस्ट और खाली होता है या बढ़ता है? ये सोचने की बात है कि आखिर एक बार जो वैकेंसी आया उसको फिर से भेजा जाता है, दिया जाता है, तो उसमें कम क्यों हो जाता है? उसको बढ़ा करके देना चाहिए। तो क्या कहिएगा, उसको बढ़ाया नहीं जाता है, घटा दिया जाता है, इस पर क्या कहना है? जी हाँ, घटा दिया जाता है। और साथ साथ में कि एग्जाम जो नहीं लेने का रीजन एक ये भी है कि सही नियमावली इसका नहीं बना हुआ। तत्काल नियमावली बनावें और तुरंत एग्जाम करवाएं। हम लोग का ये जो भीड़ है वो सिर्फ एक ही मुद्दा है कि तुरंत एग्जाम हो। जैसे कि केंद्र सरकार पहले 5000 से भी कम CGL निकालती थी, और ये जो है सो अभी तक ले सोई है, और मतलब वैकेंसी नहीं निकाल रही है। उसके बाद दरोगा का भी वैकेंसी नहीं निकाल रही है। तो ये हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है नियुक्ति का दरवाजा खोलें सरकार, और अपना जो सोए हुए हैं वो नींद से जागे। नहीं तो हम लोग। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी इस भीड़ में शामिल हैं और आपका भी कुछ मांग है, क्या कहना चाहेंगे? मैं भी एक छात्र हूं सर, जो कि JSSC का तैयारी करता हूं और कर रहा हूं लगातार, मतलब 4 वर्षों से कर रहा हूं। जब सर पिछली बार जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब सत्ता में आए तो उनका एक वादा था कि युवाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देंगे, और उन्होंने लगातार अपने फेसबुक पे ट्वीट किया कि इस विभाग में इतना पद खाली है, झारखंड पुलिस में इतना बहाली लाएंगे, दारोगा में खाली है, एटसेट्रा। बहुत सारे विभाग में रिक्त पड़े पद को हम जल्द से जल्द भरने का कार्य करेंगे। पर सर देखिए, अभी 3 साल हो गया सर उनका, मात्र वो 252 JPSC में 252 सीट क्लियर किए हैं, और जहां भी वो जाते हैं वो वही बोलते हैं कि हमने ये दिया वो दिया। सर आप जो बोले हैं वो वादा जो है रिक्त पद है सर, उसमें निकालिए। यदि युवाओं में टैलेंट होगा तो लेंगे नौकरियां, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। यही मांग है कि, और सर सरकार बोलती है कि हम देंगे युवाओं को। कोरोना का गीत गा रही है जो हेमंत सोरेन जी हैं, तो कोरोना का गीत आप कब तक गाइएगा सर? और तो राज्य बिहार सर देखिए, नौकरी के मामले में भी दरोगा का वैकेंसी क्लियर की, फिर से दरोगा का वैकेंसी आ गया सर। तो वही हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि आप बोले कि झारखंडी सरकार है, झारखंड के युवाओं का हित हम समझेंगे क्या होता है। तो आप समझिए दर्द, और युवाओं को आपसे आशा थी तभी तो आपको चुना गया। यदि युवाओं छात्रों का उम्मीद बना हुआ था, लेकिन आज क्यों नहीं छात्रों के बारे में प्रयास किया जाता है, आवाज उठाया जाता है, ये सोचने की जरूरत है। क्या कहिएगा, आप भी अभी बेरोजगार ही हैं क्या? नहीं, हम पढ़ाते हैं लोगों को। पढ़ाते हैं। हाँ। हाँ। तो ये हेमंत सोरेन शायद ये भूल चुकी है कि जिस कुर्सी पे वो बैठी हुई है उसका कुर्सी इस नवयुवक के कंधे पे बैठी हुई है। अच्छा, आप अभी पढ़ाते हैं और जिनको आप पढ़ा रहे हैं उनका जॉब यदि नहीं हो तो क्या होगा? उनके आँख से आंसू निकल रहे हैं, आंसू वो भी खून के आंसू निकल रहे हैं। आजकल लोग त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन हमारे झारखंड के युवा दिवाली में नहीं जा पा रहे हैं, छठ पूजा में नहीं जा पा रहे हैं, दशहरा पूजा में नहीं जा पा रहे हैं। क्या उनका कोई परिवार नहीं है? हेमंत सोरेन जी तक ये बात हम पहुंचाना चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी, और सर जो युवा आपको इस कुर्सी के लायक बनाई है वही युवा आपको 2024 में गिराएगी भी। आप ये शायद ये भूल चुके हैं। आप उस टाइम वही ना बोलते थे कि आपको रोजगार चाहिए या आपको सरकार चाहिए, तो आप रोजगार को यहाँ की जनता चुनी है, आप उन्हें रोजगार दीजिए। बाकी यहाँ के युवा को और सरकार से क्या मतलब है, कोई पार्टी से और क्या मतलब है? यहाँ के युवा को कोई पार्टी से इनका कोई संबंध नहीं है, सिर्फ रोजगार की उम्मीद थी, रोजगार के लिए आपको चुना है, तो इनको अब सिर्फ रोजगार दीजिए, और इन्हें विशेष कोई पार्टी से इनको संबंध भी नहीं है। आज जो सरकार रोजगार के नाम पर वोट लिए, वो सरकार पता नहीं रोजगार देने से विफल क्यों रहे हैं। सर आपका क्या कहना होगा? आज जो सरकार रोजगार के नाम से वोट लिए थे, लेकिन अभी रोजगार के नाम पर आप देखेंगे छात्रों को इकट्ठा होना पड़ रहा है, रैली निकालना पड़ रहा है। सबसे पहले तो हम जोहार सभी को बोलते हैं, और मेरा कहना है कि यहाँ के जो झारखंड का जो दयनीय स्थिति है वह सबसे पहले स्थानीयता है। और यहाँ पे की नियमावली कुछ बनाती है, और तुरंत जाकर के कोई भी वैकेंसी होती है, होने के बाद तुरंत जाकर कोर्ट में चला जाता है मामला। कोर्ट का मामला ऐसा होता है कि 1 साल 2 साल 3 साल लड़का लोग पढ़ रहा है, और हम बता देते हैं कि झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर पढ़ने वाला है तो हजारीबाग का लड़का एकदम दिन रात मेहनत करता है। रांची समेत सब कोई घर अपना छोड़ करके और बाहर चला आता पढ़ने के लिए, ठीक है। और सब कुछ दिन रात पढ़ करके, और स्थानीय नीति हो चाहे वह कोई भी नियमावली हो, सारा कुछ में फंसा करके रख देता है, और सोचता है कि नहीं अब लड़का लोग को हम लोग की एक बार वैकेंसी लेंगे। अब अगर ये झारखंड CGL की बात किया जाए तो 2015 की बात है, 2015 में वैकेंसी निकाली,
फिर निकाली 2020 में, फिर निकाली अभी, और अभी पढ़ करके कोई भी कितना कोई पैसेंस रख सकता है, वो आप ही सोच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर झारखंड सरकार बोलती है तो अगर एक लिफाफा अभी बंद है और वो अपने एक चीज में बोलती है कि नहीं अभी लिफाफा खुलेगा, तो उसके पीछे कितना बार लगी हुई रहती है, तो लड़का लोग कितना पैसेंस रखेगा। अभी बात किया जाए कि जो शिक्षक का नियुक्ति है वह सीट क्रिएट कर दी है। माननीय मेरे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने बोलते हैं कि हम सीट क्रिएट किए हैं 50,000, और सबसे पहले 25,996 पद को वैकेंसी लेनी है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये याचिका भेज दी गई है झारखंड एसएससी को, लेकिन रोस्टर क्लियर ही नहीं हुआ है। और हर एक जगह हर एक जनसभा में बोलते हैं कि हम याचिका तो भेज चुके हैं झारखंड एसएससी को। तो झारखंड एसएससी को ऐसा नहीं मूर्ख बनाइए लड़का लोग को, इन लोग को भी मौका दीजिए, और जिसके पास टैलेंट है वो अभी जा करके नियुक्ति में बैठे और उन लोग को भी नियुक्ति हो। दूसरी बात ये भी थोड़ा सा हम बोलना चाहते हैं कि जो यहाँ के लड़का लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए अगर इस तरह से अगर करेंगे लड़का साथ छल्ला, तो आपके भी 2024 में ज़्यादा दिन नहीं है, 3 साल में कितना 252 केवल जेपीएससी लिए है, और जेपीएससी का कटअप भी जारी नहीं किए हैं। सबको बस इन लोग का जो आवाज है ये सुनना चाहिए, यदि सरकार सुनती है इनका आवाज। नियुक्ति देने से क्यों डर रही है, क्यों नहीं नियुक्ति देने चाहते हैं? और सर यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि 2021 जो होगा वो नियुक्तियों का वर्ष होगा। सर 21 तो बीत गया, 22 भी बीतने वाला है सर, कुछ दिन बचा है। बस यही है, साल बीतते चला जाएगा, फिर अगला इलेक्शन आ जाएगा और ये जो छात्रों का यहाँ पे हुजूम है ये इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। बेरोजगारों की संख्या जो है बढ़ता चला जाएगा और एक दिन सारे बेरोजगार सड़कों पर उतरेंगे और फिर से वही रैली होगा और सरकार के कानों तक आवाज पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाने पर छात्रों को इकट्ठा होना पड़ता है, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है।